सो हेलो गाइस, एंजल ब्लेसिंग्स 11 में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो आज की जो मेरी रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में, आने वाले 3 दिनों के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस है जो आने वाले हैं, या कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं होने वाली है। तो मैं आपको बताऊँगी इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है, रीडिंग जो है टाइमलेस रहेगी। जब भी आपको मिलेगी इसके सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करेंगे। हो सकता है कुछ ही मैसेज आपसे रेजोनेट करे, तो जितना रेजोनेट होता है उसे रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ गाइस। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में आने वाले 3 दिनों में क्या होने वाला है। आप जिसके बारे में भी ये रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम आप 3 बार अपने मन में सोचिए, ताकि मैसेज आपसे रेजोनेट करेंगे गाइस। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए, क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट 32 आवर्स में। कार्ड गिरा है जजमेंट का, एक और है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, 2 ऑफ सोर्ड्स का, और बॉटम की एनर्जी में है, आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स का। तो आज की जो एनर्जी है, एक मिनट कार्ड शिफ्ट कर देती हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको इजीली कार्ड शो हो पाए। आने वाले 72 आवर्स में आपकी लव लाइफ में गाइज मुझे जजमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जजमेंट कैसा? जजमेंट इस तरह का कि अगर आपके पर्सन, ठीक है, अभी आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, या आप दोनों के बीच में किसी गलत फहमी के चलते, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई तो बड़ी गलत फहमी हुई है, जिसकी वजह से आप और आपके पर्सन एक दूसरे से दूर गए हैं। हो सकता है ये गलत फहमी आपकी तरफ से उनको हुई हो या उनकी तरफ से आपको हुई हो। ठीक है, दोनों की तरफ से हो सकता है, जैसे आपको रेजोनेट होता है एनर्जी वैसे रखिएगा। ठीक है, तो इस गलतफहमी के चलते आप लोगों ने इस गलतफहमी को क्लियर नहीं किया है, और इसके ही चलते आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं। आप एक दूसरे को लेके काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे, एक दूसरे को लेके आप लोग बिल्कुल एक सेम ही में एनर्जी में रहती होगी आपकी। जैसा आप उनसे प्यार करते होंगे वो भी आपसे उतना ही प्यार करते होंगे। रिलेशन काफ़ी अच्छा था, ठीक है, काफ़ी स्टेबल था, और सारी चीज़ें आप लोगों की तरफ से उनको बताई गई थी, या उनकी तरफ से आपसे भी कुछ छुपाया नहीं गया था। फैमिली तक बातें जा चुकी थी, ये आपका रिलेशनशिप था। लेकिन अभी कुछ गलतफहमी के चलते, वो गलतफहमी में मैं कार्ड निकाल के देखना चाहूँगी कि क्या चीज़ है। उस गलतफहमी में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो ना हो, मैं कार्ड निकाल के देखना चाहूँगी कि क्या है वो गलतफहमी जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स हुई। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करिए, ऐसी क्या चीज़ हुई है। देखिए, आपकी जो एनर्जी आई है, जो कार्ड आया है वो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ठीक है, दूसरा कार्ड मैं निकालूंगी पेज ऑफ पेंटिकल्स का, और एक और कार्ड मैं निकालूंगी। मैं कार्ड को थोड़ा सा एडजस्ट करके, जस्टिस का, फिर से जस्टिस का कार्ड आया है। आप लोग के बीच में गाइज ऐसी कोई चीज़ हुई है, ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में कोई किसी ने कोई इंटरफेयर किया है, या कोई थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस रहा है, या आपका खुद का फाइनेंशियली चीज़ों को लेके, करियर को लेके आपके पर्सन ने आपको अभी थोड़े टाइम के लिए आपके रिलेशनशिप से ब्रेक लेना ज़रूरी समझा होगा गाइज। जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि उनको अपनी करियर के लिए, या अपनी लाइफ के बेटरमेंट के लिए आपसे अभी थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए, या आपसे अभी थोड़ा सा दूर चले जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि वो चीज़ें आपसे क्लियर की नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, और वो डायरेक्टली आपसे दूर जा चुके हैं। ठीक है, उन्होंने आपको बोल दिया होगा एक दिन पहले, अचानक ही आपके पास मैसेज आया होगा कि अभी हम इस चीज़ को थोड़ा ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद जब चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, अगर लाइफ में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है तो फिर हम लोग फिर से इस चीज़ पे आगे कैरी ऑन करेंगे। मुझे लगता है इस चीज़ को उन्होंने बहुत ही शॉर्ट वे में आपको बोला होगा, जिसकी वजह से आपको समझ भी नहीं आया होगा कि ऐसी चीज़ उन्होंने क्यों बोली, या इस चीज़ के पीछे शायद यही चीज़ है या कुछ और चीज़ है। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और हो, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, जिसकी वजह से आपने भी उस मैसेज के बाद में कभी उनसे बात करने की ट्राई नहीं करी, क्योंकि आपको लगा कि अगर इतनी ही इंपॉर्टेंस है मेरी उनकी लाइफ में, जो मुझे एक मैसेज पे उन्होंने ये स्टॉप करके और ब्रेक लेने को बोल दिया, और मुझे कुछ बताया भी नहीं, तो मैं भी आगे से जाके मैसेज नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। ठीक है, इस ईगो के चलते आप लोगों ने अभी तक एक दूसरे से दूरी बना के रखी हुई है। आपने मैसेज नहीं किया तो उनको भी ऐसा लगा होगा कि इसको फ़र्क ही नहीं पड़ा, इसको मैंने मैसेज किया तो इसने मुझे जवाब भी नहीं दिया, इसने मुझसे पूछा भी नहीं, क्या हो गया। तो ये जो गलतफहमी ने जो है वो जन्म लिया है यहाँ पे। ठीक है, आप दोनों के बीच में,
और फिर उन्होंने भी इस चीज़ पे एफर्ट डालना बंद कर दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अपनी लाइफ में मस्त हो गए, आप अपनी लाइफ में मस्त हो गए। लेकिन आप लोगों का रिलेशनशिप इतना अच्छा था, आप उनकी लाइफ की क्वीन थी, वो आपके लाइफ के किंग हैं। तो डिवाइन ने यहाँ पे लाया है जजमेंट, ठीक है। डिवाइन ने उन्हें एक वेकअप कॉल किया है, उन्हें या तो सपने में आपको दिखाया होगा या आप उनके सपने में आए होंगे, या ऐसी कोई चीज़ उनको आपके म्यूचुअल फ्रेंड से पता पड़ी होगी, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है। नेचर ने उनको बिल्कुल, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने उनको याद दिलवाई है आपकी कि उन्होंने जो थोड़ा टाइम पहले आपके साथ जो चीज़ की वो सही नहीं थी, उनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो इस तरह से उनके पास वेकअप कॉल आया है और डिवाइन चाहता है कि अगर उनको उनकी आंखें खुल जाए और अभी भी अगर वो अपनी आंखें खोल के देखते हैं, सब कुछ आपकी तरफ आते हैं, तो चीज़ें अभी भी उनके कंट्रोल में जा सकती हैं। अदरवाइज़ वो इस रिश्ते से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगे और आपको खो देंगे, ठीक है। तो ये जो वेकअप कॉल है ये डिवाइन का उनके पास गया है कि कुछ ना कुछ तो उनके साथ ये चीज़ें हो रही है, उनको सिग्नल्स मिल रहे हैं कि वो आपके पास आएँ, आपसे माफ़ी मांगे और चीज़ों को फिर से ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि वो खुद से गए थे, ठीक है। अभी वो आपको याद कर रहे हैं, बॉटम की एनर्जी में आप देख लो कि उनको आपकी बहुत याद आती है, उनको आपकी पुरानी यादें, आपके साथ बिताया हुआ समय, आपके साथ बिताई हुई मेमोरीज बहुत याद आती है। तो इसलिए डिवाइन आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, इसलिए जस्टिस का कार्ड आया है। तो वो अब वेकअप कॉल के अंदर है, चीज़ें काफ़ी आंखें खुल रही हैं उनकी। तो मुझे उम्मीद है कि वो आपकी तरफ आएंगे, जल्दी आएंगे, क्योंकि कार्ड के हिसाब से यही लग रहा है कि थोड़ा सा समय लग सकता है उनको अभी भी और सिग्नल्स मिलने में, क्योंकि वो थोड़ा बुद्धू किस्म के हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं। बुरा मत मानिएगा गाइस, जैसा कार्ड में आ रहा है मैं वैसे ही बताऊँगी। तो डिवाइन उनको बार बार सिग्नल दे रहे हैं, बार बार उनको वेकअप कॉल कर रहे हैं। तो वो चीज़ों को समझने में काफ़ी समय लगा रहे हैं, लेकिन वो आएंगे ज़रूर आपके पास में, आके आपसे अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे और आपको मिलेगा जस्टिस, ठीक है। जिसका आपने वेट किया, जो चीज़ आपके साथ गलत हुई है वो फिर से सही होगी, ठीक है गाइस। तो काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग है, पॉजिटिव एनर्जी है। अभी वो आपको याद कर रहे हैं, लेकिन आपको चला के कुछ भी उनको कॉल मैसेज नहीं करना है, उनके कॉल मैसेज आने का वेट करना है। से आपको आके कॉल मैसेज करेंगे तभी चीज़ें परफेक्टली आगे बढ़ पाएंगी, ठीक है। जिस पर्पज़ से ये चीज़ें हुई है उस पर्पज़ से आगे हो पाएंगी। तो आप वेट करिए, आप एक्साइटमेंट, बिल्कुल इस चीज़ पे एक्साइटमेंट मत दिखाइएगा उनको कि आप उनका वेट कर रहे थे या आपको उनकी याद आ रही थी। उनको आने दीजिए फर्स्ट, ठीक है, तभी चीज़ें काफ़ी सही हो पाएंगी। तो ये थी गाइज मेरी आज की रीडिंग। मेरी और भी रीडिंग्स है, आप उनको भी देख सकते हो। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल पे थम क्लिक कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी गाइज। रीडिंग अच्छी लगी हो तो रीडिंग को लाइक करिएगा गाइज। फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय।